तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो कि है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड यानी मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। बड़ा ही आसान तरीके से आज का ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बेसिकली अपने आई के बारे में जानेंगे यानी अपनी आंख के बारे में जानेंगे और हम पावर ऑफ अकोमोडेशन भी पढ़ेंगे। अब देखो आंख हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, मतलब सारे सेंस ऑर्गन्स में जो है एक तरीके से यह भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने चारों तरफ जो हमारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसको देखते हैं। ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड है उसको देखते हैं और इसकी मदद से हम उन्हें भी देखते हैं। अब आप बताओ किसको देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा आंख है। अब बाहर से हमारी आंख कुछ इस तरीके की दिखती है, आपकी भी आंख ऐसी ही होगी। आप देखो मेरी आंख भी ऐसी ही है, आप देखोगे अपनी आंख तो आपकी आंख भी इसी तरीके की होगी। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा व्हाइटिश जो हमारा रीजन है इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। आप देखो ये हमारी आंख में और सबकी आंख में इसी तरीके का होता है, ये व्हाइट व्हाइट वाला रीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ये हमारा पूरा ऐसे पीछे तक गया रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो हमारा कलरफुल रीजन है, जो हमारा ये कलरफुल पार्ट है, अरे तेरी आंखें कितनी नीली है रे, अरे तेरी आंखें कितनी भूरी है रे, तो इस तरीके से हमारा ये जो कलरफुल वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, हमारा तीन कलर में होता है, कौन कौन सा, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। उसके बाद आप देखोगे कि आइरिस के अंदर एक आपको छेद की तरह दिखने को मिलेगा जो कि हमारा क्या कहलाता है, प्यूपिल। ये हमारा क्या है, एक छेद है जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है वो हमारा जाती है अंदर, हमारे क्रिस्टलाइन लेंस से टकराती है और फिर रिफ्रैक्ट होकर हमारा रेटिना पे इमेज बनता है इसी तरीके से। तो ये तो बाहर से हमने देख लिया अपनी आंख को। अब भैया थोड़ा अंदर भी झांक लेते हैं, कैसा है ये। देखो झांकता हूं मैं, अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक है। तो देखो इस तरीके का हमारा क्या होता है, स्फेरिकल आई बॉल होता है जिसका डायमीटर हमारा 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये स्फेरिकल शेप का होता है। अब देखो लाइट हमारा ऐसे एंटर की तो सबसे पहले लाइट हमारा जिसको छुएगी, यानी ऐसे छूना ना छूना, तो जैसे हमारा लाइट ऐसे इस तरीके से छुएगी तो वो हमारा क्या है, सबसे पहला पार्ट जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये लिखा है थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। लाइट हमारा कॉर्निया से क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, तो लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया, ये साथ ही साथ आप नोट करते चलना। तो लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स बाय कॉर्निया, यानी लेंस का आधा से ज्यादा काम, यानी 80 से 90% काम ये कॉर्निया ही कर देता है हमारा रिफ्रैक्शन का। लेंस बाद में लाइट को रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे इमेज बनाएगा, पहले कॉर्निया ही रिफ्रैक्ट कर देता है। यानी लेंस का ये क्या है, एक तरीके से बड़ा भाई है, ये पहले ही क्या कर देता है, इस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो लेंस के लिए हो जाता है आसान, तो वो इमेज को बना देता है हमारे रेटिना पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइट हमारा जो है इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से ऐसे निकल गई, बल्जिंग मतलब जो ऐसे बाहर निकला हो, तो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से इस तरीके से हमारा निकल गई। अब देखो इसका काम ये भी होता है, ये हमारा डस्ट और जर्म्स से क्या करता है, हमारी आंख को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है तो आपको ये दिखेगा नहीं, ये हमारा आंख के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत है वही हमारा कॉर्निया कहलाता है। उसके बाद लाइट एंटर करती है हमारा आइरिश, ये जो आपको ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है यह क्या है, यह आइरिश है, यह हमारा कलरफुल पार्ट होता है। आई का कलरफुल पार्ट हमारा आइरिश ही होता है। देखो मेरी आंख का जो रंग है वो हमारा आइरिस का ही रंग है, तो आंख का रंग यानी आइरिस का रंग ये हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, लाइट आई कॉर्निया के बाद लाइट कहां जाती है, यहां पर आइरिश के पास। ठीक है, अब देखो आइरिश और कॉर्निया के बीच में हमारा क्या होता है, एक तरीके से कुछ फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फ्लूइड है। ठीक है, ये हमारा एक फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस है तो हमारा फ्लूइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर ये हमारा कहां होता है, बिटवीन कॉर्निया और आइरिस, जैसा कि मैंने बताया। और इसका काम क्या होता है, यह प्रेशर बैलेंस करता है, प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी प्रेशर मेंटेन में इसका काम आता है। ठीक है, उसके बाद लाइट यहां पर हमारा ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट हमारा यहां पर एंटर करती है आइरिश के थ्रू। अब आइरिश हमारा क्या करता है, साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है, यानी ये जो प्यूपिल जो कि मैंने बताया जो कि एक छेद है उसकी साइज को, यानी वो छेद बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको हमारा या प्यूपिल कंट्रोल, मतलब प्यूपिल को कंट्रोल करता है हमारा आइरिश। ठीक है, कौन, आइरिश। तो यहां पर साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल हमारा क्या है, प्यूपिल हमारा एक तरीके से छेद है, जैसा कि मैंने बताया, ये रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है, अब देखो जब हमारा डार्क जगह पे आप जाते हो, यानी जब हमारा अंधेरे में आप जाते हो, तो प्यूपिल का साइज आइरिश क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली बड़ा कर देता है। यह एक छेद है, आइरिश का इस पे कंट्रोल है। यह क्या कर देता है, अगर देखो डार्क रूम है, मान लो प्यूपिल का साइज ऐसे पहले था और आप जो है बाहर से आ रहे हो ऐसे तुरंत अंदर, तो ये प्यूपिल का साइज हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको कौन बढ़ाता है, आइरिश बढ़ाता है। देखो लिखा है साहब कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, और प्यूपिल से ही हमारा लाइट एंटर करती है, तो इसी वजह से रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द
आई। ठीक है, आप जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत ही धूप से आ रहे हो और आप जैसे ही कमरे में हिलोगे कुछ देर तक आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये जो आइरिस है वह धीरे धीरे प्यूपिल का साइज को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत इसे थट से बढ़ा देगा, नहीं नहीं, धीरे धीरे बढ़ाता है। इसी वजह से आपको कुछ देर तक अंधेरा अंधेरा ही दिखता है, यही कारण है इस चीज का। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर प्यूपिल के बाद अगर हम बात करें लेंस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा लेंस होता है, यह होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कैसा? कॉन्वेक्स लेंस, यानी इस तरीके का लेंस होता है। देखो इस तरीके का लेंस होता है हमारा, हमारे आंख में हमारा कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अब प्यूपिल से यानी ये जो छेद है इसके अंदर से लाइट गई और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस से लाइट टकराई, तो लेंस का काम, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। यानी ऐसे लाइट आई, इसको ऐसे जो है कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या करता है, इसको कन्वर्ज कर देता है कहां पर, हमारे इस रेटिना पे, इस रेटिना पे। तो भैया रेटिना क्या होता है, अब देखो कॉन्वेक्स है तो रियल इन्वर्टेड बनाएगा, तो वही साफ साफ यहां पर लिखा है रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। और हमारा एक चीज लिखी है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो एडजस्टेबल है। इसका क्या मतलब है भैया, इसका यह मतलब है कि यह लेंथ हमारा ठोस नहीं होता है, यह लेंथ फ्लेक्सिबल होता है। यानी अगर ये चाहे ना तो ये अपने से ऐसे, मतलब अपने से नहीं, इसको एक चीज कंट्रोल करता है जो कि सिलरी मसल है, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ कभी ऐसे पतला हो जाएगा मतलब लेंस, और कभी मोटा हो जाएगा। और हमने देखा था कि जब लेंस हमारा इस तरीके से पतला हो गया तो यानी इसकी पावर जो है क्या हो गई, कम हो गई, और पावर कम हो गई तो फोकल लेंथ बढ़ गई। हमने पढ़ा है ना कि पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो ये जो लेंस है ये फ्लेक्सिबल है भैया, ये अपने से जो है अपना फोकल लेंथ, मतलब अपने से नहीं, सिलरी मसल करवाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर सकता है, फोकल लेंथ को ये एडजस्ट कर सकता है। देखो ये मोटा लेंस हो गया, मोटा लेंस हो गया तो यहाँ पर इसकी पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ कम हो गई। ये लेंस पतला हो गया, यहाँ पर इसकी पावर कम हो गई तो यहाँ पर जो हमारा फोकल लेंथ है वो हमारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेंस हमारा क्या है कि एडजस्टेबल लेंस है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ एडजस्टेबल है और वो करता कौन है, सिलरी मसल करता है, जो समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेंस ने क्या किया, रिफ्रैक्शन किया, हमारा इमेज कहां बनी, रेटिना। रेटिना सिंपल क्या है, एक स्क्रीन है। क्या, रेटिना एक स्क्रीन है जिसपे एक पर्दा, पर्दा जानते हैं ना, जिसपे हमारी इमेज जो है ऑब्टेन होती है। ठीक है, रियल इमेज है तो इसी वजह से ये एक स्क्रीन है जिसपे इमेज ऑब्टेन होती है, और इन्वर्टेड है। तो कहोगे भैया कि हमारे रेटिना पे तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो हमको कैसे सीधे दिखती है, तो वो अभी मैं बताता हूं। ठीक है, तो रेटिना पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है और यहाँ पर कई सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट आती है तो उसे सेंस करना पड़ता है तभी ना हमारे दिमाग के पास जा पाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर कई सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनमें से दो हमारा क्या है, सबसे पहला है हमारा कोन सेल और दूसरा है हमारा रॉड सेल। देखो कोन सेल हमारा सी से कोन, सी से कलर, या कलर दिखाने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है। जिसके अंदर कोन सेल कम होंगे यानी वो मतलब बहुत कम रंगों को ही देख पाएगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा रॉड सेल, यह इंटेंसिटी यानी चमक, जिसके अंदर रॉड सेल कम होंगे भैया वो जो है चमक जो है मतलब चमक को अच्छी तरीके से नहीं देख पाएगा। लाइट की इंटेंसिटी, तो रॉड सेल लाइट की इंटेंसिटी। अब जैसे उल्लू की बात करें, उल्लू की बात करें तो ये क्या होता है, उनके अंदर जो हमारा रॉड सेल्स होता है वो बड़ा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए भैया वो रतियों में जो है टुकुर 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 ताकते रहते हैं, टुकुर 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 ताकते रहते हैं। ठीक है, रॉड सेल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से कम रोशनी में भी वह अच्छी तरीके से देख पाते हैं। अब कहोगे कि अरे सुबह क्यों सो जाते हैं जाके, सुबह क्यों नहीं दिखते, सुबह उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि एक तो सन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, सन का लाइट इतना ज्यादा है और इनके पास रॉड सेल इतना ज्यादा है, तो उनका आंखिया जो है चुनिया जाता है, उनको दिखावा नहीं करता है। हमारे अंदर भी जो है क्या है, हमारे अंदर भी रॉड सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम रात में जो है अच्छी तरीके से देख पाते हैं। लेकिन अगर कुछ पक्षियों की बात करें, जैसे कबूतर वगैरह की बात कर लो, तो उनके अंदर रॉड सेल्स की कमी होती है। तो आप देखो कि जो पक्षी होते हैं वो हमारा रात में जो है अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो रात में हमारा एक तरीके से अंधे की तरह हो जाते हैं, उनको दिखता नहीं है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कौन सेल, रॉड सेल। फिर अगर हम बात करें सिलरी मसल, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलरी मसल। देखो यहाँ पर हमने देखा कि लेंस का फोकल मतलब लेंस क्या है, एडजस्टेबल है, यानी इसका फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो उसे चेंज करवाता कौन है, तो वो हमारा एक मसल्स करवाती है जो कि हमारा सिलरी मसल है। सिलरी मसल क्या करवाती है, एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, अभी समझेंगे। ठीक है, तो सिलरी मसल क्या करवाती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करवाती है। ठीक है, सिलरी मसल जो है हमारा, जब देखो जब हमारा सिलरी मसल क्या होती है, जब हमारा सिलरी मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब इस तरीके से लेंसवा को इसे दाब देती है तो लेंसवा मोटा हो जाता है, और जब बढ़िया से रिलैक्स हो जाती है तो लेंसवा पतला हो जाता है। अब उसी को हम इसमें समझेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन में। ठीक है, वेट करो। उसके बाद हमने एक्वस ह्यूमर को देख लिया कि बिटवीन कॉर्निया और आइरिश होता है, मेंटेन करता है प्रेशर। अब देखो हमारा लेंसवा और रेटिनवा के बीच में एक हमारा और फ्लूइड होता है,
और यह हमारा पूरे आंख का 80% भाग को कवर करता है, यानी सबसे ज्यादा यही फ्लूइड होता है आंखिया में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा करता क्या है, तो ये प्रोवाइड करता है स्फेरिकल शेप, किसको, हमारे आंख को। तो आंख को ये स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करता है और ये हमारा क्या करता है, रेटिना को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक, यानी कभी शॉक वगैरह लगता है तो ये हमारा क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी आंख को कुछ नहीं होने देता है। तो ये हमारा क्या है, विट्रस ह्यूमर 80% भाग को कवर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए इस पे देखते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है, कहता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी हमारी आई लेंस की, हमारा जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, यानी ये आई लेंस की एबिलिटी है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। और उसे एडजस्ट करवाता कौन है, तो ये मसल्स जो है, सिलरी मसल्स उसे एडजस्ट करवाती हैं। आप देख पा रहे हो ये जो सिलरी मसल यहां पर आपको दिख रही है, ठीक है, तो सिलरी मसल ये हमारा क्या करवाती है, इस लेंस की फोकल लेंथ को हमारा क्या करवाती है, एडजस्ट करवाती है। ठीक है, इस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करवाती है कौन, सिलरी मसल। ठीक है, तो अब देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन में हमने क्या देखा कि यह एबिलिटी है आई लेंस की अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। अब देख लेते हैं कि अगर कोई चीज दूर रखी हो और कोई चीज पास रखी हो तो किस तरीके से हमारा फोकल लेंथ बदल रहा है आई लेंस का, वही देखते हैं। देखो दूर रखी है कोई चीज, मान लो बहुत दूर रखी है, तो हमारा क्या होता है, दूर से दूर हम देख सकते हैं इंफिनिटी तक और पास से पास हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, अभी उस पे भी आएंगे। तो अगर कोई चीज दूर रखी हो, दूर, ठीक है, तो यहां पर दूर से हमारी जो लाइट रे आती है वो पैरेलल आती है। कैसी लाइट रे, पैरेलल लाइट रे आती है। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल आई और यहां पर हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो उसे क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा कहां पर, रेटिना पे। अगर आई क्या हुई, हेल्दी हुई, तो वो उसको आराम से कहेगा आजा बाबू, रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, ठीक है, तो अगर आप सोच के बताओ कि यहां पर हमारी सिलरी मसल्स कैसी होंगी। ठीक है, सिलरी मसल्स यहां पर कैसी होंगी। दूसरा केस भी समझा देता हूं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट नियर है, देखो दूर से पैरेलल रेज आती हैं, पास से डाइवर्जिंग रेज आती हैं, दूर से पैरेलल रेज आती हैं, पास से डाइवर्जिंग लेंस आती हैं। अगर आप ऐसे पास से ऐसे पढ़ रहे हो कोई किताब, तो वहां पर वो जो अक्षर होगा वो आपको ऐसे उसका जो हमारा उससे लाइट आएगी वो इस तरीके से आएगी। तो यहां पर मान लो कोई चीज पास है तो लाइट रे हमारी ऐसे आई। अब देखो यहां पर लेंस पैरेलल लाइट रे को तो आराम से रेटिना पे मोड़ दे रहा था, लेकिन यहां पर क्या करेगा, इसको मेहनत लगेगा, अरे यार इसको मैं कैसे मोड़ूं, लेकिन क्या करेगा, इसके अंदर ताकत है, ये क्या कर देगा, मोड़ देगा, आखिरकार इमेज को बना देगा रेटिना पे, अगर हेल्दी आईज हुई तब। ठीक है, लेकिन अब देखो कि यहां पर ज्यादा मेहनत लगी है, यहां पर इसको मोड़ने में ज्यादा मेहनत लगी है और यहां पर इसको मोड़ने में कम मेहनत लगी है। तो अब आप बताओ कि सिलरी मसल कहां पर ज्यादा टेंस होंगी, कहां पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, आप बताओ, सोच के बताओ, वीडियो पॉज करो, बताओ। तो यहां पर सिलरी मसल हमारा ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होंगी तब जब ऑब्जेक्ट पास में रखा हो, क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत करके मोड़ना पड़ रहा है। तो यहां पर सिलरी मसल्स हमारी क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्टेड होंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, यहां पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होंगी। और अगर कॉन्ट्रैक्टेड होंगी तो लेंस ऐसे मोटा हो जाएगा, ऐसे उसको दबा देगी तो लेंस ऐसे मोटा हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि पावर हमारा क्या होता है, 1/f होता है, तो पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ कम हो गई। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि सिलरी मसल्स इसको लेंस को दाबेंगी, लेंस मोटा हो जाएगा, यहां पर पावर बढ़ गई, फोकल लेंथ कम हो गई। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है कि यहां पर अगर दूर रखा है तो सिलरी मसल्स बहुत आराम से रिलैक्स्ड रहेंगी। क्या रहेंगी, रिलैक्स्ड रहेंगी सिलरी मसल्स आराम से बढ़िया से मजा ले रही होंगी। तो यहां पर लेंस पतला रहेगा, लेंस पतला यानी पावर कम यानी फोकल लेंथ ज्यादा। तो अब आप देखो क्या यहां पर फोकल लेंथ एडजस्ट होते दिख रहा है, यही तो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, इट्स द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, यानी देखो जब हमारा जो है ऑब्जेक्ट पास था तो लेंस मोटा हो गया, लेंस मोटा हो गया तो उसकी पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ कम हो गई। जब हमारा ऑब्जेक्ट दूर था तो लेंस भैया पतला था, सिलरी मसल्स क्या थी, रिलैक्स्ड कर रही थी, तो यहां पर ऐसे पतला था तो यहां पर इसकी पावर क्या हो गई, कम हो गई, पावर कम हो गई तो फोकल लेंथ बढ़ गई। तो यहां पर फोकल लेंथ का हमारा क्या हुआ, आपको देखो एडजस्टमेंट देखने को मिला कि नहीं, दूर ऑब्जेक्ट था तो ऐसा तो फोकल लेंथ हमारा ज्यादा था और पास ऑब्जेक्ट था तो फोकल लेंथ कम था। यही तो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहां पर होप्स आपको ये चीज समझ में आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।